क्या भूत सच में होते हैं? साइंस क्या कहता है इस विषय में? अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। आइए जानते हैं कि विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है। सो लेट्स स्टार्ट। साल 2019 में इप्सोस पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। वैसे तो भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इनलेनार सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट ब्लस्टर भी कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्चर ने काम किया। वैज्ञानिकी तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स द हंटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है या यह पैरानॉर्मल यानी परलौकिक प्रक्रिया हुई भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीज उन्होंने देखी है वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमय है, डरावनी या शॉक देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी। लोग अपने हिसाब से भूतों के नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्टस डरने वाला भूत, रेसिड्यूल हंटिंग्स अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स बुद्धिमान आत्माएं और सैड पीपुल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की भी प्रजातियां बना दी है जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच से निकल सकते हैं बिना उन्हें भिगाए, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई दूसरी चीज दूसरी जगह फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद है। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़े में क्यों दिखती है, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं, लेकिन ये सच है या नहीं इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी का जांच करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र ने भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। सदियों से ऐसा माना जाता है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि घर की एलपीजी गैस में ज्यादातर नीली रोशनी निकलती है। तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं? वर्तमान में वैज्ञानिक मानते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार, व्यवहार
का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग भी है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाजों की भी रिकॉर्डिंग लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इसकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन्स में घोस्ट ऐप्स भी आ गए हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर पता चल जाता है कि आपने ऐप के जरिए से भूतों की कहानी पेश की। आखिरकार भूतों पर लोगों का इतना भरोसा क्यों? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा क्या अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके मरने के बाद आपकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाता है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जानवरों के शरीर मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है। वो कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है, न रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे कि इन्होंने सच में भूतों को देखा या पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को तांत्रिक, ओझा, घोस्ट हंटर कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाते हैं? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहला, या तो भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के मन का वहम होता है। दूसरा, या फिर तो भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके। उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा।